हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉलिंग मिस्टेक इन लव के इस पार्ट में। आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मंगा रेकमेंड किया है जो कि मैं ढूंढ रही थी। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एडिटिंग और रिकॉर्डिंग साथ ही करना पड़ता है। एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लूना उत्सव में रोंगयुन किंग्यू के साथ बाजार में घूमते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली गुआंग शहर में रात का बाजार इतना जगमग होगा। क्या किंग्यू ने कभी ऐसे जगह का दौरा किया है? तो किंग्यू कहता है, थोड़ा बहुत। तो रोंगयुन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तब मैं तुम्हारा अच्छी तरह से हाथ पकड़ लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस चकाचौंध में खो जाओ। ये सब सुन के किंग्यू रोंगयुन की ओर देखते हुए कहता है, यूनसी। यूनसी रोंगयुन का बचपन का नाम है। मैं प्रेम से तुम्हारी कोमलता की रक्षा करूंगा और अतीत में तुमने जो दर्द अनुभव किया है उसे ठीक करूंगा। प्रिंस ये मजाक कर रहे हैं। मैं बच्चे की तरह कैसे खेल सकता हूँ? आज रात एक बच्ची की तरह एक साथ अच्छा समय चलिए बिताएं। तभी किंग्यू कुछ सामने देख के कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो एक मुखौटा उठा के रोंगयुन के चेहरे पे लगाते हुए कहता है, ये कुछ आपकी तरह दिखता है। तो रोंगयुन कहता है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ। आप इस ऑस्मंथस केक को आजमा सकते हैं। तो रोंगयुन उसे खा के कहता है, हाँ ये बहुत मीठा है। तभी वहाँ पे एक आदमी चिल्लाता है, क्या किसी और ने चुनौती दी है? अगर नहीं तो पुरस्कार विजेता यह छोटा सा आदमी है। वो गुई का हाथ उठा के कहता है, गुई कहता है, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और पीछे से झांग कहता है, क्या आप जानते हैं कि ये कैसी प्रतियोगिता है? बस इसमें शामिल हो गए। तभी वहाँ पे किंग्यू की नजर जाती है तो कहता है कि ये गुई है और पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। इस बार का पुरस्कार वास्तव में पानी का लालटेन है। यह वो पानी का लालटेन है जो राजकुमारी निंग्यू ने उस आदमी को दिया था जिसे वो प्यार करती थी। यू देवी उत्सव राजकुमारी की याद में मनाया जाता है। तभी किंग्यू रोंगयुन को बताता है, सोंग और चू के बीच राजनीतिक संबंध तभी स्थापित हुए जब सोंग की राजकुमारी निंग्युए विवाह के लिए चू के पास गई। ऐसा कहा जाता है कि निंग्युए ने चू के राजा के लिए पानी का लालटेन लाया था जिसे उन्होंने सोंग में बनाया था। इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया। ये सुन के रोंगयुन कहता है, वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे का आदर करते थे। तभी प्रतियोगिता कराने वाला आदमी कहता है, अगर कोई और नहीं है तो हम। तभी रोंगयुन कहता है, हम इसमें शामिल होना चाहेंगे। फिर किंग्यू गुई के पास जाके उसके सर पे पेट करता है तो गुई उसे खुश होकर कहता है, हाँ मैंने कई लोगों को हराया है और आपके लिए एक पानी का लालटेन जीता है। तो किंग्यू कहता है, बहुत खूब गुई। अब पीछे से झांग उसका कपड़ा खींचते हुए कहता है, अरे वो पानी का लालटेन एक प्रेम का उपहार है, क्या आप मरना चाहते हैं? इसके अलावा यदि वह आदमी आसपास है तो आप जीत नहीं सकेंगे। और इधर हम रोंगयुन को देखते हैं जो कि गुई और किंग्यू को एक पास देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस और गुस्से में है, जिसे पीछे भाप गया है प्रतियोगिता कराने वाला मुच्छड़ आदमी। वो कहता है, आइए हम शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दो भागों में विभाजित है, साहित्यिक और मार्शल आर्ट। एक पुरुष और एक महिला या एक पुरुष के साथ टीम बनाइए। पहला राउंड, लालटेन पर पहेलियों को हल करें। पिछले वर्षों में हमेशा एक महिला और एक पुरुष की टीम में होते थे, लेकिन आज रात दो आदमी एक साथ है। लगता है मुझे अगले साल से नियम बदलने होंगे। पहला राउंड पहेलियों वाला होता है जो कि किंग्यू और रोंगयुन जीत जाते हैं। दूसरा राउंड तीरंदाजी। प्रतियोगियों को जेड को नुकसान पहुंचाए बिना बीच में छेद के माध्यम से निशाना लगाना होगा। रोंगयुन अपना तीर धनुष उठा के उस ओर निशाना लगाता है पर उसे धुंधला दिखाई देता है तो वो किंग्यू से कहता है, किंग्यू कृपया मेरी दिशा समझने में मदद करें। किंग्यू कहता है, ठीक है, और मन में कहता है, वो कितना गंभीर रूप से बीमार है। फायर शो देखते समय उसके हाथों पर चिंगारियां छलक गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नमक के केक के बारे में झूठ बोला और कहा कि यह मीठी खुशबू वाला ऑस्मंथस केक है, लेकिन उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया।
और उसकी आंखें अच्छे से नहीं देख पा रही। यदि क्विंग युवान ने जो कहा था वह सच है तो युनजी को जो बहुत सारी दवाएं दिए जाने के कारण संभव है कि वह जहर बन गया था। उसके बाद युनजी ने फिर कभी अपनी माँ का जिक्र नहीं किया। मेरे पिता ने अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ को मार डाला और उसे ऐसी बीमारी दे दी। ये सब सोचते हुए किंग्यू का हाथ कांपने लगता है तो रोंगिन उससे कहता है, किंग्यू तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम असहज हो? तभी किंग्यू ट्रेम्बल करते हुए कहता है, प्रिंस ये। तभी उसके हाथ से धनुष नीचे गिर जाता है और रोंग्यून किंग्यू को अपनी गोद में उठा के कहता है, माफ करें, हम प्रतियोगिता से हट रहे हैं। और ये मुच्छड़ आदमी उन लोगों को कहता है केवल एक राउंड बचा है। और पीछे गुई कहता है तो क्या मैं जीत गया? और झांग कहता है आप जीत रहे हैं लेकिन हार भी रहे हैं। इधर रोंग्यून किंग्यू को लेकर उस नदी के किनारे आ जाता है तो किंग्यू से कहता है, प्रिंस ये मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दो। फिर रोंग्यून किंग्यू को नीचे उतार के उससे कहता है, आप बस ऐसे ही ट्रेम्बल कर रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त क्या सचमुच कुछ नहीं हुआ था? तभी किंग्यू उससे कहता है, प्रिंस ये क्या आपका शरीर ठीक है? क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? आपको चाहे जो भी जड़ी बूटी चाहिए मैं आपके लिए उसे ढूंढ लाऊंगा। और जिस व्यक्ति ने आपको इस बीमारी से पीड़ित किया है, अगर आप उससे नफरत करते हैं तो मैं किंग्यू से ये सारी बातें सुनने के बाद रोंगिन अपने मन में कहता है, जेल में क्विंग युवान से मिलने के बाद वह ठीक नहीं लग रहा था। क्या उसे मेरी बीमारी के बारे में सच्चाई पता थी? तब वो किंग्यू से कहता है, मैं किसी से नफरत नहीं करता। मुझे पहले किस्मत से शिकायत थी लेकिन अब मुझे पता है यदि अतीत ना होता तो मैं प्रिंस ये ना होता, मैं आपसे ना मिल पाता और ना ही आपको पा पाता। इसके अलावा लोग हर समय नफरत नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे अभी मेरे दिल में जो है वही मेरा सबसे कीमती इंसान है। यह कह के वो किंग्यू के चिक्स पर किस करता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहता है, मैंने अभी देखा कि पानी के पास लालटेन बिक रहे हैं, चलो उससे खरीदें। दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं और किंग्यू अपने मन में कहता है, युनजी पहले जो दर्द तुमने सहा था वह सब मेरे पिता और मेरे कारण था, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा और आपको दोगुनी खुशियाँ लौटाऊंगा जो भाग्य ने आपसे छीन ली। फिर हम रोंगियोन के हाथ में बरस देखते हैं और एक हाथ में कमल का लालटेन होता है। वो किंग्यू से पूछता है, आप क्या चाहते हैं? तो किंग्यू बताता है उसे क्या चाहिए और उस कमल के ऊपर वो दोनों लिखकर उस कमल को पानी में बहा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रोंगियोन कहता है, सिटी लॉर्ड चैंग, हमें विदा करने के लिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। तो सिटी लॉर्ड उन्हें एक पत्र देते हुए कहता है, इस बार आप मिशुआंग शहर से होकर गुजरेंगे। मिशुआंग शहर का सिटी लॉर्ड मेरा पुराना दोस्त है, के पास समय हो तो यह पत्र उसे सौंप दे और वह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। रोंगियोन उस पत्र को लेकर धन्यवाद कहता है। तभी किंग्यू देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आके कहने लगते हैं, यंग मास्टर युन मियाओ, आप यहाँ दोबारा कब वापस आएंगे? ये हमारी ओर से छोटा सा उपहार है। तो यंग मास्टर युन मियाओ कहता है, आप सभी का धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। किंग्यू को ऐसे देख के रोंगियोन एक मुहावरा कहता है, कठोर लेकिन तोड़ना आसान नहीं, हल्का लेकिन चमकीला नहीं, मेरे हृदय की चांदनी कभी नहीं बदली। फिर वो किंग्यू का हाथ पकड़ के कहता है सभी के सामने, यंग मास्टर युन मियाओ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे सलाहकार बनेंगे और मुझे महान उपलब्धियाँ प्राप्त कराने में मेरी मदद करेंगे। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, क्या आप तैयार हैं? ये सुन के किंग्यू मुस्कुराता है और कहता है, मैं करूँगा प्रिंस, ये जो करना चाहते हैं वही मैं भी करना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है, शायद आपके पद चिन्हों पर कदम दर कदम चलकर मैं पुनः खुद को पा सकूं। फिर रोंगियोन किंग्यू के हाथों पे किस करते हुए उसे थैंक यू कहता है।
किंग्यू इससे मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, जब वह दिन आएगा तो शायद मुझ में इतना साहस होगा कि मैं आपको बता सकूं कि मैं वेयू हूँ। अगली बार यह और कठिन होगा। दिन के दौरान यंग मास्टर युन मियाओ मुझे सलाह देते हैं, रात हो गई है, मेरे किंग्यू मेरे पीछे आओ। ये सुन के किंग्यू कहता है, प्रिंस ये बकवास मत करो। तभी हम गुई को देखते हैं जो कि अपना हाथ हिलाकर उन लोगों को बुलाते हुए कहता है, हे जल्दी करो। और पीछे से झांग कहता है, यदि आप अधिक समय तक मेहनत करेंगे तो आप पिछली टीम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो रोंगयुन और किंग्यू उन लोगों के पास जाते हैं और हम जियांगलिन को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखता है और क्विंग याओ की बकवास बातें सुन रहा होता है। आप बहुत सहनीय हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, ना भौंकते हैं ना काटते हैं, आप सचमुच एक अच्छे कुत्ते हैं। ये सब सुन के तो जियांगलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसके पास गार्ड मैंग आके कहते हैं, यंग मास्टर जियांग हमें भी जाना चाहिए। फिर उन लोगों का काफिला चल पड़ता है। 3 दिनों बाद मिशुआंग शहर पहुंचते हैं। वहां पर गेट के सामने एक गार्ड कहता है, हमारे सिटी लॉर्ड ने कहा है प्रिंस रोंगयुन को शहर में प्रवेश करने दें। ये सुन के किंग्यू कहता है, प्रिंस ये मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो रोंगयुन हामी भरता है। फिर गार्ड उन्हें अंदर ले जाते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड अपने भवन में आपका इंतजार कर रहे हैं। और इधर किंग्यू अपनी तिरछी नजरों से चारों ओर देखते हुए कहता है अपने मन में, शहर के लोग मार्चिंग टीम के लोगों की तरह क्यों लग रहे हैं। तभी किंग्यू उस गार्ड से कहता है, छोटे भाई सिटी लॉर्ड युन कितने समय से मिशुआंग शहर में है, वह कैसे इंसान है। तो गार्ड कहता है, खैर 16 सालों से वह एक अच्छे सिटी लॉर्ड हैं, मित्रवयता से जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों के साथ गर्मजोशी से पेश आते हैं। तभी रोंगयुन पूछता है, क्या गलत है। तो किंग्यू कहता है, कुछ नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है मिशुआंग शहर के सिटी लॉर्ड उनके भवन में। किंग्यू पत्र देते हुए कहता है, यह वह पत्र है जिसे सिटी लॉर्ड चैन येई ने हमें आपको सौंपने के लिए कहा था। सिटी लॉर्ड उन उसे देखता है और अपने हाथ बढ़ा के उस पत्र को लेने लगता है। तो किंग्यू उसे ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, सिटी लॉर्ड के हाव भाव कुछ सही नहीं लग रहे हैं। चेहरा तो एक बूढ़े व्यक्ति का लग रहा है, लेकिन हाथों की त्वचा एक किशोरा अवस्था के आदमी की तरह चिकनी है। संभवतः प्रिंस ये ने भी इस पर ध्यान दिया है। तभी सिटी लॉर्ड उस पत्र को पढ़ते हुए कहता है, मैंने कई सालों से सिटी लॉर्ड चैन को नहीं देखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी मेरे बारे में सोचेंगे। फिर वो उस पत्र को रख के हंसते हुए कहता है, दरअसल मैंने सुना है कि आप लिगुआंग शहर से पहले ही निकल चुके हैं। यह बूढ़ा आदमी आपका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर वो शराब का प्याला उठा के कहता है, प्रिंस ये गोंगजी कृपया करके चीयर्स कीजिए। तभी किंग्यू उस प्याले की ओर देखता है तो सिटी लॉर्ड पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है। तो रोंगयुन कहता है, सिटी लॉर्ड युन मियाओ कमजोर हैं और शराब पीने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से आपको एक टोस्ट दे सकता हूँ। यह सुन के सिटी लॉर्ड फिर से हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम प्रसिद्ध प्रिंस ये का इतना कोमल पक्ष भी होगा। तभी किंग्यू चौंक जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वो कहता है अपने मन में, मैंने स्पष्ट रूप से अभी तक शराब नहीं पिया, तो कैसे मैं बेहोश हो सकता हूँ। तभी सिटी लॉर्ड कहता है, यह मेरी सोच से भी अधिक उत्तम है। तभी किंग्यू की ध्यान उस धूप बत्ती पे जाती है और कहता है, यह वह धूप बत्ती है। रोंगयुन कह के वो बेहोश हो जाता है। फिर हम लोगों को एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे धीरे धीरे किंग्यू की आंखें खुलती हैं और वो रोंगयुन का नाम लेते हुए उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी उससे कोई पूछता है, क्या आप जाग रहे हैं। ये सुन के किंग्यू खड़ा होके उस ओर जाके देखता है और कहता है, अब वो शहर के सिटी लॉर्ड क्यों है ना।
तो सिटी लॉर्ड कहता यह बूढ़ा आदमी है। मैंने सुना है कि आप प्रिंस ये के साथ लिगुआंग शहर से आए हैं। शहर के सिटी लॉर्ड चैन हाल ही में कैसे हैं? तभी उस आदमी के बारे में सोचते हुए किंगयू कहता है जिस सिटी लॉर्ड से हम लोगों ने मिला था वो वास्तव में नकली था और जो इस जेल में बंद है वो सिटी लॉर्ड असली है। तो किंगयू उनके सवालों का जवाब देते हुए कहता है सिटी लॉर्ड चैन हाल ही में ठीक हैं और उन्हें आपकी बहुत याद आई और उन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए कहा और उन्होंने आपके लिए एक पत्र लिख के भेजा था। लेकिन सिटी लॉर्ड आप यहाँ कैसे बंद हो सकते हैं? वह व्यक्ति जो आपके जैसा वेश धारण किए हुए है वो कौन है? तभी सिटी लॉर्ड मायूस होते हुए कहता है अफसोस यह कहना बहुत शर्मनाक है। यदि मैं सुंदरता के प्रति आकर्षित ना होता तो मेरा अंत इस तरह ना होता। उस इंसान ने शहर पर कुछ चालों से कब्जा कर लिया है। तभी किंगयू पूछता है तो फिर सिटी लॉर्ड क्या आपने प्रिंस ये को देखा है? तो सिटी लॉर्ड कहता है जब आह झांग को कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके लिए वह ऑब्सेस्ड यानी कि जुनूनी हो जाता है तो उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। प्रिंस ये जिसकी वह इतने लंबे समय से प्रशंसा करता था वह उसके सामने है तो वो कैसे ये सब ना करता। ये सुन के किंगयू अपने मन में कहता है वह जानता था कि शहर के बाहर हमारी सेना तैनात है फिर उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। धिक्कार है रोंगयुन के चरित्र के साथ वह दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा लेकिन उसकी बीमारी। फिर सीन शिफ्ट होता है हम रोंगयुन को देखते हैं जो कि हॉट बाथ ले रहा होता है। उसके पीछे कोई आता है तो रोंगयुन को लगता है कि ये किंगयू है तो किंगयू का नाम लेता है तो वो इंसान कहता है प्रिंस ये मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तभी रोंगयुन की आंखें खुल जाती हैं और वो सीधे पलट के उस ओर देखता है तो वो इंसान कहता है प्रिंस ये इस ड्रेस को देखिए। तभी उस आदमी को देखते हुए रोंगयुन अपने मन में कहता है यह वह नकली सिटी लॉर्ड है। तभी वो कहता है आप जी किंगयू को कहाँ ले गए? ये सुन के वो आदमी कहता है चिंता मत करो प्रिंस ये तुम्हारी और मेरी शादी हो जाने के बाद मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ये सुन के किंगयू कहता है उसे छूने की हिम्मत तो करो तुम मौत को दावत दे रहे हो। बहुत बुरा हुआ मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। क्या यह वह धूप है या पानी जहरीला है? इस आदमी का नाम आजान है। वो प्रिंस ये के चिन्ह को अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए कहता है प्रिंस ये वास्तव में अफवाहों की तरह ही क्रूर हैं। हालांकि अब मैं एक चाकू हूँ। और उन्हें छूते हुए कहता है भले ही आप एक भेड़िए हैं। प्रिंस ये की बॉडी को आजान छू रहा होता है जिसकी वजह से प्रिंस ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपने ऊपर और वो इंसान कहता है मुस्कुराते हुए आप मेरी स्कर्ट के नीचे एक कोमल पिल्ले की तरह ही रह सकते हो और यह भी कि मैंने शहर में विस्फोट लगा दिया है। प्रिंस ये प्लीज़ कहें कि वह शहर के बाहर सैनिकों और घोड़ों को एक पत्र भेजे और उन्हें बताएं कि वे जल्दीबाजी में काम न करें अन्यथा मुझे डर है कि मिसुआंग सिटी हमारे भाग्य के साथ दफन हो जाएगी। तो गाइस अब 12 से 13 चैप्टर ही मात्र बचे हैं और उसके बाद ये मांगा फिनिश हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 गाइस कर दिया करो। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।